हेलो गाइज, वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि आज के इस 12 मिनट की वीडियो में हमने टोटल 21 वर्ड्स, ठीक है गाइज, हमने टोटल 21 वोकेब कवर किया है। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये जो वोकेब मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा आपके डे टू डे लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि इन 21 वोकेब को आप अपनी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, एक बार देख के लाइफ टाइम के लिए याद कर सको, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ वोकेब ही नहीं दिया है, बट गाइस मैंने यहाँ पे ट्रिक भी आपको बताया है कि किस तरह से इन वोकेब्स को याद रखना है। ठीक है, चलो तो वीडियो को चालू करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार, ठीक है, इंग्लिश के वीडियोस मैं यहाँ पे लेके आता रहता हूँ हर हफ्ते। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो गाइस, तो अभी हम इस वोकेबलरी ट्रिक वाले सेशन में सबसे पहला वोकेब देखेंगे, जो कि है इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट में भी आप इसका मीनिंग ना जान रहे हो, ठीक है, पर बहुत ही आसान है। आपने इंस्पेक्टर वर्ड सुना होगा। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, किसी को पता है क्या? इंस्पेक्टर तो एक नाउन है, ठीक है, एक इंसान है इंस्पेक्टर, जिसका भी काम होता है निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करना, जांच पड़ताल करता है। तो इंस्पेक्ट है ना, इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट पर से बना हुआ है, जिसका कि इंस्पेक्ट का मतलब होता है जाँच पड़ताल करना। ठीक है, जाँच पड़ताल करना। और जो हमारा दूसरा वोकेब है वो है पोर्टेबल। ठीक है, क्या है? पोर्टेबल। तो देखो, आप इस पोर्टेबल को याद कर सकते हो। ठीक है, ले जाने योग्य मतलब होता है पोर्टेबल, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि आराम से कैरी की जा सके, उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल। ठीक है, ले जाने योग्य क्या मतलब होता है? पोर्टेबल। अब आपको याद कैसे रखना है, देखो, आप सिम कार्ड पोर्ट कराते हो ना, आप एक सिम से दूसरे सिम में पोर्ट कराते हो, आपने ज़रूर कराया होगा। तो आपका सिम कार्ड क्या होता है, आसानी से एक सिम कार्ड से दूसरे सिम कार्ड में आप आराम से चले जाते हो, एयरटेल टू जियो। ठीक है, तो वो आराम से जा रहा है ना, तो इसी में बोल रहा हूँ कि पोर्टेबल का मतलब होता है ले जाने योग्य। ठीक है, बहुत आसान है। पोर्टेबल मतलब ले जाने योग्य। और तीसरा जो हमारा वोकेब है वो है डिलाइट। डिलाइट, देखो, इसका मतलब होता है खुश होना। ठीक है, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। डिलाइट मतलब क्या? डिलाइट, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, आई एम टोटली डिलाइटेड दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियो। मैं पूरी तरह से खुश हूँ कि तुम मेरे वीडियो को देख रहे हो। तो डिलाइट कैसे याद रखना है, देखो, डी लाइट। ठीक है, यानी कि फिर से लाइट अप हो जाना, फिर से खुश हो जाना, मतलब फिर से शकल पे लाइट आ जाना। दैट मीन्स कि डी लाइट, फिर से लाइट आ जाना, उसको हम बोलते हैं प्रसन्न हो जाना। हमारा चौथा वोकेब है सप्लीमेंट। ठीक है, क्या है? सप्लीमेंट। देखो, ये भी बहुत ही आसान है। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो, अगर आप जिम जाते होंगे ना, तो आपको ज़रूर पता होगा, जिम जो ट्रेनर है, जिम का ट्रेनर, वो आपको बोलता होगा कि भैया अगर ये डोले सोले, ठीक है, मेरे है क्या, थोड़े बहुत हैं, अगर ये डोले सोले बढ़ाना है ना, तो आप सप्लीमेंट का यूज़ करिए। ठीक है, अगर आपकी बॉडी ऐसे नहीं बढ़ रही है तो आप सप्लीमेंट लीजिए। तो सप्लीमेंट मतलब होता है कि ऐसी चीज़, ठीक है, जो कि आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा आपको कुछ और योगदान करे। तो सप्लीमेंट का होता है परिशिष्ट, इसका हिंदी होता है परिशिष्ट, जो कि मतलब आपको एक्स्ट्रा दे। जैसे दीजिए, एग्जाम में याद करिए, हम टीचर से सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मांगते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ को फुलफिल करने के लिए दूसरी चीज़ की ज़रूरत हो, उसे हम सप्लीमेंट बोलते हैं। बहुत आसान है, जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है परिशिष्ट। अभी जो हमारा फिफ्थ वोकेब है वो ये है एम्फेसाइज। ठीक है, क्या है? एम्फेसाइज। तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ पे जोर देना। जैसे कि देखो, आई एम टीचिंग यू वोकेबलरी राइट नाउ एंड आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द ट्रिक्स। ठीक है, मैं ट्रिक्स पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ। तो एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। ठीक है, क्या होता है? जोर देना, जोर देना, किसी चीज़ पे भार देना, जोर देना। याद कैसे रखना है? ट्रिक बहुत आसान है। एम्फेसाइज, देखो यहाँ पे साइज आता है, एम्फेसाइज में साइज आता है, और साइज के पहले कहता है एम्फे, एम्फे। ठीक है, यानी कि उसको बड़ा करना, कोई चीज़ को बड़ा करना, कोई चीज़ पे जोर देना। ठीक है, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द ट्रिक्स। ओके, हमारा छठा जो वोकेब है वो ये है कि सस्पेक्ट। ठीक है, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, देखो ये भी बहुत आसान है। इसका हिंदी में मतलब होता है शंका। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, आई सस्पेक्ट ऑन द बॉयज, आई सस्पेक्ट ऑन माई नेबर्स दैट दे हैव स्टोलन माई गोल्डन नेकलेस। ठीक है, आई सस्पेक्ट ऑन माई नेबर्स, मैं अपने नेबर पर शंका करता हूँ कि उसने मेरे गोल्डन नेकलेस को चुरा लिया, जो कि मेरे पास है ही नहीं। ठीक है गाइस, आई एम जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पे सस्पेक्ट का मीनिंग हो रहा है शंका करना। देखो, ये सस्पेक्ट का जो ट्रिक है बहुत आसान है। सस्पेक्ट, आपको इससे याद आ रहा होगा कि सस्पेक्ट को इसी तरह से शंका जैसा नहीं लग रहा है, ये शंका, सस्पेक्ट, शंका, सस्पेक्ट। तो आपको इस तरह से इसे याद रखना है। तो हमारा सेवंथ वोकेब है म्यूटिलेट। ठीक है, म्यूटिलेट। अब देखो, ये म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है? म्यूटिलेट का मतलब होता है अंग भंग कर देना। ठीक है, तोड़ फोड़ कर देना, अंग भंग कर देना या फिर तोड़ फोड़ कर देना। तो इसको याद कैसे रखना है, देखो ट्रिक देता हूँ। म्यूटिलेट मतलब म्यूटी,
म्यूटिलेट, देखो इससे मिलता है ना मुट्ठी लेट, ठीक है। मुट्ठी लेट मतलब कुछ सामान को हाथ में लेके उसको लिटा के मरोड़ देना, ठीक है। मुट्ठी लेट, मुट्ठी लेट का मतलब क्या होता है आपको पता चल रहा है ना। म्यूटिलेट मतलब किसी चीज को हाथ में लेके रगड़ देना पूरी तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से म्यूटिलेट मतलब होता है अंग भंग कर देना। ओके, हमारा 8th वोकेब है इंसेंटिव। इंसेंटिव, तो देखो आप अगर स्विगी में या जोमेटो में काम किए होंगे ना, तो इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन करने वाली चीज़ है, ठीक है। इंसेंटिव क्या होता है, ऐसा चीज़ जो कि प्रोत्साहन करता है उसे हम इंसेंटिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपने स्विगी में किया होगा आपको पता होगा कि सैटरडे को और संडे को वहाँ पे अगर आप कुछ ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हो तो आपको इंसेंटिव देते हैं, ठीक है। वो लोग इंसेंटिव मतलब आपको कुछ पैसे देते हैं और उस पैसे को हम इंसेंटिव बोलते हैं। क्यों इंसेंटिव बोलते हैं, क्योंकि वो पैसे हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है, कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ऐसी चीज़ जो हमें मोटिवेट करे हम उसे इंसेंटिव बोलते हैं। यही याद रखने का ट्रिक है आपको, ठीक है। स्विगी से याद करना है, स्विगी में इंसेंटिव देते हैं और इंसेंटिव क्या होता है, पैसा। तो ऐसी चीज़ जो आपको प्रोत्साहन करे, करेज करे, ठीक है, एनकरेज करे, उसे हम बोलते हैं इंसेंटिव। और 9th वोकेब है सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। अब इसे याद कैसे रखना है, ट्रिक भी बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे सिग्नी, तो वहाँ पे दिख रहा है आपको SIGN, साइन, साइन। तो आपका साइन क्या होता है हरदम मेरे भाई, महत्वपूर्ण ही होता है ना, मेरे लिए नहीं, हालांकि आपके लिए आपका साइन क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इट्स वेरी सिंपल, सिग्निफिकेंट यानी कि साइन, साइन, तो आपका साइन क्या है, महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको याद रखना है, सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। अब दूसरा भी ये किसकी तरह ही है, मैग्निफिसेंट। 10th वोकेब है मेरा मैग्निफिसेंट। अब मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, शानदार। मैग्निफिसेंट मतलब होता है बहुत जोरदार, बहुत शानदार, बहुत बड़ा, ठीक है, विशाल, एकदम विशाल, मैग्निफिसेंट। अब इसे कैसे याद रखना है, अरे बहुत आसान है यार गाइस, देखिए वहाँ पे क्या है आगे, मैग्नी, मैग्नी आपको याद है, मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस से क्या करते हो, कोई भी चीज़ को जूम करते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ को हम मैग्नीफाइंग लेंस से जूम करते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखिए मैग्निफिसेंट, ठीक है, मैग्निफिसेंट यानी बड़ा हुआ, कोई चीज़ बड़ा करना, ठीक है, कोई चीज़ बड़ा करना, विशाल, शानदार, ठीक है। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार। और ट्रिक भी हमारा यही है, मैग्नीफाइंग लेंस यानी कि जो चीज़ों को बड़ा करता है, विशाल करता है, बड़ा करता है, ठीक है, मज़ेदार करता है। हमारा 11th वोकेब है मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी। तो मैंडेटरी ये भी एक वर्ड है जिसका कि मतलब होता है कंपलसरी, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, अनिवार्य, अनिवार्य बाई ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली अनिवार्य, ठीक है, मतलब ऐसा वैसा अनिवार्य नहीं, कि जो कि ऑफिशियली अनिवार्य होता है, ठीक है, लॉ के तहत जो इंपॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है, उसे हम मैंडेटरी बोलते हैं। इसका ट्रिक कैसे याद रखना है, बहुत आसान है। देखो मैन, ठीक है, MAN आ गया ना, मैन, ठीक है, मैंडेट, मैंडेट ओरी, मैंडेटरी आता है ना, इसको हम मैंडेटरी बोलते हैं। तो मैन का जो डेट होता है ना, यानी डेट यानी हम किसी के साथ डेट करते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत अनिवार्य होता है ना। ओके, तो जो गाइज है ना बहुत लंबे समय से सिंगल होते हैं, उनको अचानक में अगर एक कोई मिल जाता है ना, मिल जाता है, दैट मीन्स आप समझ रहे हो, कोई मिल जाता है तो क्या उनके लिए डेट करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो मैंडेट अरी यानी कि इंसान का जो डेट है वो बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखो ये ट्रिक्स है, आप कोई भी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको ये ट्रिक्स दे रहा हूँ। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य। ओके, दूसरा हमारा जो लास्ट का 12th वोकेब है वो ये है एनॉर्मस। एनॉर्मस, देखो ये नाम से नहीं लग रहा है आपको, एनॉर्मस, एनॉर्मस, ठीक है। एनॉर्मस मतलब होता है कि यूज, ठीक है, वेरी यूज, वेरी बिग, ठीक है। कोलोजल, कोलोजल मतलब भी यही होता है कि बड़ा, ठीक है, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। वेरी बिग, वेरी यूज, कोलोजल मतलब होता है एनॉर्मस, एनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा। अब इसको याद कैसे रखना है, ये देखो साउंड ही कर रहा है बड़ा जैसा ही, मतलब अगर हम बोलते हैं ना एनॉर्मस, तो ट्रिक ऐसा आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, एनॉर्मस, ठीक है, ई नॉर्मस, ठीक है, यानी कि नॉर्मल नहीं है। देखो इसका ट्रिक क्या है, ई नॉर्मस, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या होता है, यानी कि जो नॉर्मल, सामान्य, ठीक है, जो छोटा होता है। अब अगर मैं बोलता हूँ ए नॉर्मल, ए नॉर्मस, तो इसका मतलब हो जाता है कि जो सामान्य ना हो, जो बहुत बड़ा हो, इनॉर्मस, ठीक है। आइए अभी हम देखेंगे 13th वाला वोकेब, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। देखो इन दोनों वर्ड को ना साथ में याद रखना है, ठीक है, बहुत आसान है, दोनों साथ में याद रखना है। इंट्रोवर्ट है और दूसरा क्या है, एक्सट्रोवर्ट। तो इसका क्या होता है, इंट्रोवर्ट मतलब होता है शर्मीला, ठीक है, इंट्रोवर्ट मतलब होता है शर्मीला, एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है कि जो शर्मीला नहीं है, ठीक है, बिंदास, खुलेआम, जो लाइवली जीता है अपने लाइफ को, ठीक है। तो इस तरह की आपको याद रखना है। देखो ये दोनों साथ में याद रखोगे, बहुत अच्छा वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डे टू डे लाइफ के अंदर। इंट्रोवर्ट मतलब कि इंट्रो, ठीक है, इंटरनली जो खुश रहता है, इंट्रोवर्ट अंदर से ही जो खुश रहता है, यानी कि शर्मीला इंसान जो किसी से बातचीत नहीं करता है। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है,
एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या, जो बहुत ज़्यादा सबसे बात करता है, जो लाइवलीहुड है, जो दूसरों से क्या आराम से बातचीत करता है। तो यही ट्रिक है, दोनों को साथ में याद रखिए। तो 14th वोकेब है वेटरन, ठीक है, क्या है वेटरन। ये वेटरन का मतलब क्या होता है, दिग्गज, ठीक है, इसका मीनिंग होता है दिग्गज। वेटरन मतलब होता है दिग्गज। आपको इसे याद कैसे रखना है, ट्रिक लीजिए। तो वेटरन का ट्रिक है विराट रन, विराट रन। तो देखो विराट कैसा है, वेटरन विराट, वेटरन से आप विराट से याद रख लीजिए, ठीक है, वेटरन विराट। तो विराट क्या है, विराट इज ए वेटरन, ठीक है, वेटरन क्रिकेट प्लेयर। विराट कोहली इज अ वेटरन क्रिकेट प्लेयर, यानी कि विराट एक दिग्गजी बल्लेबाज है, ठीक है, दिग्गज बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वेटरन को आप विराट से याद रख लीजिए। और विराट भाई क्या है, विराट भाई हैं हमारे दिग्गज, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो वेटरन मतलब क्या होता है, दिग्गज। ये हमारा ट्रिक था, ठीक है। आइए अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ब्लैबर, ब्लैबर। तो ब्लैबर मतलब क्या होता है, देखो ब्लैबर मतलब होता है बड़बड़ाना। ब्लैबर का मतलब होता है बड़बड़ाना। आपको याद कैसे रखना है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो यहाँ पे ब्लैबर के अंदर सबसे पहले BLA आता है, ठीक है। तो BLA मतलब क्या हो जाता है, ब्ला, ठीक है। तो ब्लैबर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह से ब्लैबर आपको याद रखना है। ओके, आइए दूसरा देखते हैं, बोस्ट, ठीक है। बोस्ट, बोस्ट मतलब क्या होता है, फेंकना। बोलते हैं ना वो बड़े बड़े जो फेंकते हैं ना, अरे मेरे पास कार है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी, बट होता क्या है, साइकिल भी नहीं होता, ठीक है, उनके पास रेजर बी की साइकिल भी नहीं होती है। तो बोस्ट यानी क्या, फेंकना। बोस्ट यानी क्या, बड़ी बड़ी बातों फेंकना। बोस्ट आपको याद कैसे रखना है, देखिए ये याद करने का इसमें ट्रिक जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये बोस्ट है ना, अपने आप में एक लगता है ना, बूम करके बोस्ट हो जाता है कोई भी चीज़ है ना, जो चीज़ फेंकते हैं ना जो लोग, इस तरह से आप याद रख सकते हो। बोस्ट यानी क्या होता है, फेंकना, ठीक है। बोस्ट यानी क्या, किसी भी चीज़ के बारे में फेंकना। नेक्स्ट वोकेब है फ्रिकल, फ्रिकल। फ्रिकल मतलब क्या होता है, छाही। अब पता है फेस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे, तो उसे हम बोलते हैं छाही नॉर्मली, ठीक है। तो वो फ्रिकल हमारा क्या होता है, उसे हम छाही बोलते हैं। जो हमारे फेस पे पिंपल्स टाइप हो जाते हैं, आफ्टर पिंपल वो छाही बन जाते हैं, ठीक है। तो फ्रिकल को याद कैसे रखना है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। फ्रिकल मतलब छाही, ट्रिक है इसका फ्री कल, यानी कि जिसको पिंपल्स होते हैं ना, उसको कल फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। वो बेचारा रात को सोता है, एक्सपेक्ट करता है कि कल मुझे ना हो पिंपल्स, ठीक है। ये मतलब जिसको पिंपल हुआ होगा ना, उसको ज़रूर आइडिया हो, ठीक है। वो पूरी रात बेचारे सो के उठते हैं, सुबह टच करते हैं, अरे अरे अरे, तो यहाँ पे देखते हैं एक पिंपल्स हो जाता है। तो यानी फ्री कल, यानी जो चीज़ कल फ्री में आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, छाही, फ्री कल, ठीक है। बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट वोकेब देखते हैं, कि है डोमिनियरिंग बॉस एंड नैगिंग वाइव्स, ठीक है। मैंने देखो दोनों को इस तरह से याद किया था, तो वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। डोमिनियरिंग बॉस एंड नैगिंग वाइफ। तो डोमिनियरिंग बॉस मतलब क्या होता है, अत्याचारी बॉस। डोमिनियरिंग बॉस मतलब अत्याचारी बॉस, और नैगिंग वाइफ मतलब होता है कि बोलते हैं ना वो किरचड़ी बोलते हैं ना, चिड़चिड़ी, ठीक है, हाँ किरचड़ी नहीं, चिड़चिड़ी वाइफ, ठीक है, चिड़चिड़ी औरत। नैगिंग बॉस मतलब कि अत्याचारी बॉस और चिड़चिड़ी औरत। देखो नैगिंग, डोमिनियरिंग मतलब होता है जो अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोपे, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, नैगिंग, डोमिनियरिंग बॉस। और नैगिंग वाइफ मतलब कि जो हर छोटी मोटी बातों को लेके आपको मतलब आपके अंदर फ्लॉ निकाले, कमियां निकाले, अरे भाई ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो दैट इज कॉल्ड नैगिंग वाइव्स, ठीक है। डोमिनियरिंग बॉस, नैगिंग वाइव्स। हमारा नेक्स्ट वोकेब है, नेक्स्ट वोकेब है डिबंकिंग मीथ, ठीक है, डिबंकिंग मीथ। तो देखो मैंने ये ना एक बार न्यूज़ में देखा था, वहाँ पे ऐसा था डिबंकिंग मीथ, एक कोई गुफा का वो लोग न्यूज़ दिखा रहे थे और लिखा था डिबंकिंग मीथ। अब मीथ का मतलब तो मुझे पता था, मीथ मतलब होता है रहस्य, ठीक है। मीथ मतलब होता है रहस्य, ठीक है, मीथ मतलब होता है रहस्य। अब वहाँ पे लिखा था डिबंकिंग। अब मैं चाहिए डिबंकिंग क्या है भाई साहब, डिबंकिंग मतलब पर्दाफाश करने वाला है, डिबंकिंग, ठीक है। डिबंकिंग यानी कि उसको क्या कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं। डिबंकिंग मीथ यानी कि पर्दाफाश करने वाला रहस्य, डिबंकिंग मीथ। आपको ये इस तरह से याद रखना है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फीडबैक देके हमें बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, जिससे कि हम आगे के वीडियोस आपके अकॉर्डिंगली बना सके।